हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर डिस्कशन किए। आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है इस काल के हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं। और पास्ट टेंस में या भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो पहचान इस काल के हिंदी की वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, किसके अंत में? क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और भूतकाल, भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इसमें अफर्मेटिव में रूल है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें किसी कार्य अथवा घटना का होना पाया जाता है। अफर्मेटिव में रूल है सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम एंड आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। क्या रूल बताया गया? सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। या देखिए, आई के साथ यहां वाज का प्रयोग किया जाएगा। बाकी हर टेंस में आई के साथ प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है जहां आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यह सिंगुलर नंबर में होता है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वह एक पत्र लिख रहा था। वह एक पत्र लिख रहा था। इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है, एक पत्र ऑब्जेक्ट और लिखना मेन वर्ब। सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर नंबर में है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वाज, लिखना राइटिंग लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। मैं अपना पाठ याद कर रहा था। मैं अपना पाठ याद कर रहा था। आई वॉज लर्निंग माई लेसन।
आई वॉज लर्निंग माई लेसन। आई सब्जेक्ट, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट रूल, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अफर्मेटिव का रूल नंबर 2, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब वर प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, पी मीन्स प्लूरल, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वे मैदान में दौड़ रहे थे। वे मैदान में दौड़ रहे थे। सब्जेक्ट वे, मैदान में कॉम्प्लीमेंट दौड़ना मेन वर्ब। दे वर रनिंग, they were running in the field, they were running in the field। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वह अपना पाठ नहीं याद कर रहा था। वह अपना पाठ नहीं याद कर रहा था। सब्जेक्ट वह, ही, हेल्पिंग वर्ब वाज, नॉट, लर्निंग। अपना पाठ ही के लिए पॉजेसिव फॉर्म में हिज लेसन, ही वॉज नॉट लर्निंग हिज लेसन। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो, तुम मैदान में नहीं दौड़ रहे थे। तुम मैदान में नहीं दौड़ रहे थे। यू वर नॉट रनिंग इन द फील्ड। यू वर नॉट रनिंग इन द फील्ड। बच्चों रूल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नॉट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब वाज है,
वाज के तुरंत बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, वर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो उसके तुरंत बाद नॉट। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट अगला रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। या तो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, या तो क्वेश्चन वर्ड या प्रश्न सूचक शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं। जब सेंटेंस क्या से शुरू हो, अर्थात प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में आए, क्या वाक्य के प्रारंभ में आए तो, क्या प्रारंभ में आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अर्थात क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले। तो आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर वाज वर, दोनों में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है। वाज आर वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वाज, प्लूरल में है तो वर, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। क्या सूर्य पूरब में निकल रहा था। क्या सूर्य पूरब में निकल रहा था, तो क्या पहले आया है बच्चों, देखिए क्या पहले है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट द सन, निकलना यहां मेन वर्ब है, पूरब में कॉम्प्लीमेंट, यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते। अगर यही सेंटेंस होता क्या सूर्य पूरब में नहीं निकल रहा था तो वाज द सन नॉट, तो सन सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या वे बागीचे में टहल रहे थे, क्या वे बागीचे में टहल रहे थे, वर दे वॉकिंग, वर दे वॉकिंग इन द गार्डन, वर दे वॉकिंग इन द गार्डन। यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट हो जाता। बच्चों ये रूल समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से हम डिस्कशन कर देते हैं इस पर। यदि क्या वाक्य प्रारंभ में आए तो क्या पहले आता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। सिंगुलर नंबर में है सब्जेक्ट तो वाज,
प्लूरल में है तो वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। क्या सूर्य पूरब में निकल रहा था, तो सब्जेक्ट के अनुसार या हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो वर का प्रयोग सबसे पहले किया गया, फिर सब्जेक्ट दे, वॉकिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म और इन द गार्डन कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य प्रश्नसूचक हो और प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल है, तुम बाजार क्यों जा रहे थे, तुम बाजार क्यों जा रहे थे। देखिए क्यों क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस के बीच में आया है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू मार्केट, वाई वर यू गोइंग टू मार्केट। इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ना, सेंटेंस इस तरह से होता, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, तो वाई वर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। सीता मधुर गीत कब गा रही थी, सीता मधुर गीत कब गा रही थी। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, बीच में आया है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई, सॉरी व्हेन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वाज, सीता सिंगिंग a sweet song। यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट यूज करते हैं। यदि हिंदी के सेंटेंस में कितना, कितने, कौन सा, कौन सी आए तो इससे रिलेटेड वर्ड भी इनके साथ लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल, वह कितना भोजन करता था, सॉरी कर रहा था, वह कितना भोजन कर रहा था। तो देखिए कितना से रिलेटेड वर्ड क्या है, भोजन। भोजन को हम गिन नहीं सकते हैं, इसकी मात्रा निकाल सकते हैं। तो जब रिलेटेड वर्ड से मात्रा निकले तो कितने की अंग्रेजी हाउ मच, हाउ मच। अब रिलेटेड वर्ड भोजन है तो इसको भी लिखेंगे हाउ मच फूड।
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर में है तो सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट ही, ईटिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हाउ मच फूड वाज ही ईटिंग, अगर यही सेंटेंस होता वो कितना भोजन नहीं कर रहा था तो हाउ मच फूड वाज ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ही नॉट ईटिंग।